नमस्कार, JCERT के डिजी स्कूल में आप सभी का स्वागत है। प्यारे बच्चों, हम लोग भारत की जलवायु, प्राकृतिक वनस्पति और वन्य जीव के बारे में पढ़ना शुरू किए हैं। और पिछली वीडियो में हम लोगों ने जलवायु किसे कहते हैं, मौसम किसे कहते हैं, भारत में कौन कौन सा मौसम है या होता है और झारखंड में कौन कौन सा मौसम होता है, इसको हम लोग विस्तार से पढ़े हैं। अब इस वीडियो में हम लोग प्राकृतिक वनस्पति के बारे में पढ़ेंगे। बच्चों, हम अपने चारों तरफ विभिन्न प्रकार के पेड़ पौधों को देखते हैं। कुछ पौधे छोटे होते हैं जिन्हें झाड़ी कहा जाता है, जैसे कैक्टस, नागफनी, पुटूस की झाड़ी, सिंधवार तथा फूल वाले पौधे इत्यादि। बच्चों, इसके अतिरिक्त बहुत लंबे लंबे वृक्ष भी होते हैं। घास, झाड़ियाँ तथा पौधे जो प्राकृतिक वातावरण में उपजते हैं उन्हें प्राकृतिक वनस्पति कहते हैं। तो प्राकृतिक, प्रकृति, स्वभाव, ये सब शब्द हम उस भाव के लिए करते हैं जिसमें कोई क्रिया अपने आप होती है। कोई सजीव, यहाँ तक कि मनुष्य भी उसमें उसको उगाने में, उसको करने में शामिल नहीं होता है। तो बच्चों, अगर आपसे कोई पूछे कि प्राकृतिक वनस्पति किसे कहते हैं तो आप कहिएगा घास, झाड़ियाँ तथा पौधे जो प्राकृतिक वातावरण में उपजते हैं उन्हें प्राकृतिक वनस्पति कहते हैं। मतलब मनुष्य या कोई जीव इसे नहीं लगाते हैं, उपजाते नहीं है, इसकी खेती नहीं करते हैं, ये अपने आप होता है। तो बच्चों, चलिए अब हम लोग भारत में प्राकृतिक वनस्पति का वर्गीकरण करते हैं और समझते हैं कि भारत में कितने प्रकार के प्राकृतिक वनस्पति पाए जाते हैं। पिछली वीडियो में आप लोगों ने जलवायु की बात पढ़ी और यह भी जान लिया कि विभिन्न जगहों में भिन्न भिन्न प्रकार की जलवायु पाई जाती है। तो जलवायु की विभिन्नता के कारण भारत में अलग अलग तरह की वनस्पतियाँ पाई जाती है। भारत में प्राकृतिक वनस्पति को निर्धारित करने वाला प्रमुख कारक वर्षा है। वर्षा के कारण भी विभिन्न जगह में विभिन्न प्रकार के, विभिन्न आकार के, विभिन्न प्रजाति के वनस्पति पाए जाते हैं। भारत की वनस्पति को 5 वर्ग में विभाजित किया जा सकता है, मतलब किया गया है। 5 भाग में यहाँ की वनस्पति को बांटा गया है। पहला है उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन, दूसरा उष्णकटिबंधीय पतझड़ वन, तीसरा मरुस्थलीय वन, चौथा पर्वतीय वन और पांचवा मैंग्रोव वन। तो जब इन वनस्पतियों के बारे में हम विस्तार से आगे पढ़ेंगे तब हमें इनका अर्थ समझ में आने लगेगा। तो शुरू करते हैं। पहला वनस्पति जिसका नाम है उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन या उष्णकटिबंधीय वर्षा वन। यहाँ देखिए, सदाबहार वन को ही वर्षा वन भी कहा जा रहा है। तो हम आगे पढ़ेंगे कि सदाबहार वन को वर्षा वन क्यों कहा जाता है या वर्षा वन को सदाबहार वन क्यों कहा जाता है। बच्चों, उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन उन क्षेत्रों में पाए जाते हैं जहां वर्षा की मात्रा 200 सेंटीमीटर से अधिक होती है। आप लोगों को मैंने पूर्व में बताया है कि वर्षा को हम लोग विशेष यंत्र से सेंटीमीटर में मापते हैं। तो जहां 200 सेंटीमीटर से अधिक वर्षा होती है वहां उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन पाया जाता है। बच्चों, ये इतने घने होते हैं, इतने घने होते हैं कि सूर्य का प्रकाश जमीन तक नहीं पहुंच पाता। ये ऊपर ही इसको अपने पत्ते के द्वारा रोक लेते हैं। और इसका परिणाम क्या होता है कि सदाबहार वन के अंदर दलदल भूमि पाई जाती है। जब धूप नीचे आएगा ही नहीं तो ज़मीन सूखेगी नहीं और वो भूमि धीरे धीरे दलदल बन जाएगा, माने धंसने वाला बन जाएगा। वहाँ अगर पैर हम खड़े होते हैं तो अंदर घुसने लगेंगे। इसको कहते हैं दलदल भूमि। सदाबहार वन की लकड़ियाँ अधिक वर्षा एवं अत्यधिक तापमान के कारण बहुत कठोर, कड़ा लकड़ी होता है। ये वन वर्ष के अलग अलग समय में अपनी पत्तियां गिराते हैं। ये बहुत ही महत्वपूर्ण पंक्ति है, बहुत ही महत्वपूर्ण बात है। बहुत ध्यान से सुनिएगा कि उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन या वर्षा वन के वृक्ष एक साथ पत्ते नहीं गिराती है,
ये धीरे धीरे साल भर इनकी पत्तियां गिरते रहती है, जिसके कारण ये वन वर्ष भर हमें हरे भरे दिखाई देते हैं। पत्ता एक साथ गिरता ही नहीं है, कुछ पत्ता गिरता है तो कुछ नए पत्ते निकल जाते हैं, और हमेशा लगता है कि इसमें पत्ता गिरा ही नहीं। तो इस कारण ये हमेशा हरा भरा सदाबहार रहता है इसमें। तो यही कारण है कि इस वन को सदाबहार वन कहा जाता है। फिर से सुन लीजिए कि ये वन वर्ष के अलग अलग समय में अपनी पत्तियां गिराते हैं, जिसके कारण वन वर्ष भर हरे भरे दिखाई देते हैं, इसलिए इसको सदाबहार वन कहते हैं। इन वनों का विस्तार कहाँ कहाँ है सुन लीजिए। अंडमान निकोबार, अब मानचित्र को ध्यान से देखिए तो पता चलेगा कि अंडमान निकोबार यहाँ पर है, और अंडमान निकोबार क्या है? द्वीप समूह है। उत्तर पूर्वी राज्यों के कुछ भाग तथा पश्चिमी घाट की पश्चिमी ढाल की संकरी पट्टी में पाए जाते हैं। और इन वनों में पाए जाने वाले प्रमुख वृक्ष है बच्चों महोगनी, एबोनी तथा रोजवुड। बच्चों जानने योग्य बातें में जान लीजिए कि कटहल भी एक सदाबहार वन में पाया जाने वाला वृक्ष है, लेकिन झारखंड में कटहल के वृक्ष काफ़ी मात्रा में पाए जाते हैं। चलिए बच्चों, तो ये हम लोग उष्णकटिबंधीय वर्षा वन या सदाबहार वन के बारे में समझ लिए। अब दूसरी तरह की जो वन है वो है उष्णकटिबंधीय पतझड़ वन। पतझड़ मतलब पत्ता झड़ जाने वाला वन। तो हमारे देश के सर्वाधिक क्षेत्रफल में माने सबसे अधिक जमीन पर इस प्रकार के वन पाए जाते हैं। इन वनों को मानसूनी वन भी कहा जाता है। ये कम घने होते हैं और ग्रीष्म ऋतु में अपनी पत्तियां एक साथ गिराते हैं। आप हमारे झारखंड में देखे हैं कि ग्रीष्म ऋतु शुरू होते ही पेड़ की सारी पत्तियां गिर जाती है, और जैसा चित्र में दिख रहा है हमारे पेड़ उस तरह दिखने लगते हैं। तो ये हो गया पतझड़। यहाँ वर्षा 70 से 200 सेंटीमीटर तक होती है। वर्षा भी एक कारण है इस तरह के वनों के उगने का। इन वनों में पाए जाने वाले महत्वपूर्ण वृक्ष हैं साल, जिसको हम लोग सखुआ भी कहते हैं। आप हमारे झारखंड में आसानी से इस पेड़ को देख सकते हैं। सागवान, जिसको सागवान भी कहा जाता है। पीपल का पेड़, नीम का पेड़ एवं शीशम का पेड़ है। बच्चों इन पेड़ों को हमें लगाना चाहिए। यह मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, झारखंड, बिहार, छत्तीसगढ़, उड़ीसा तथा महाराष्ट्र के कुछ भागों में पाए जाते हैं। तो यह था बच्चों उष्णकटिबंधीय पतझड़ वन की जानकारी। अब हम लोग तीसरे प्रकार की वन, जिसका नाम है मरुस्थलीय वन, इसके बारे में पढ़ेंगे। बच्चों मरुस्थलीय वन की वनस्पतियां देश के शुष्क भागों में, सूखा हुआ जहां बारिश नहीं होती है ऐसे जगहों में पाई जाती है। पानी की क्षति को कम करने के लिए इनकी पत्तियां बड़े बड़े कांटे के रूप में बदल जाती है। पत्ते बहुत ज़्यादा पानी का अवशोषण करती है। जहाँ पानी मिलता है वहाँ तो ये पत्ते के रूप में होते हैं, लेकिन शुष्क जगह में जहाँ बारिश नहीं होती है, ज़मीन सूखा हुआ है, मरुस्थलीय क्षेत्र है, तो ये पत्ते अपना रूप बदल लेते हैं और कांटेदार बन जाते हैं। और बच्चों यहाँ वर्षा 50 सेंटीमीटर से भी कम होता है। यहाँ उगने वाला महत्वपूर्ण वृक्ष है कैक्टस। अब देखिए कैक्टस, नागफनी हम किसको कहते हैं, बबूल का पेड़, कीकर, खैर इत्यादि। अब बच्चों ये राजस्थान, पंजाब, हरियाणा, पश्चिमी घाट के पूर्वी ढालों पर तथा गुजरात में पाए जाते हैं। आप चित्र में मरुस्थलीय वन को देख सकते हैं। चलिए अब चौथा प्रकार का जो वन है उसके बारे में हम लोग पढ़ते हैं, और यह है पर्वतीय वन। पर्वत पर उगने वाले वन, पहाड़ों पर उगने वाले वन। पर्वतों में ऊंचाई के अनुसार वनस्पतियों के प्रकार में अंतर पाए जाते हैं। यहाँ उष्णकटिबंधीय से टुंड्रा तक की वनस्पति पाई जाती है। समुद्र तल से 1500 मीटर से 2500 मीटर की ऊंचाई के बीच में पेड़ों का आकार शंकुआकार होता है। देख लीजिए शंकु की आकार का होता है, इसलिए इसे शंकुधारी वृक्ष कहते हैं। पर्वतीय वन को, पर्वतीय वन में पाए जाने वाले वृक्षों को शंकुधारी वृक्ष कहते हैं, और इन वन को शंकुधारी वन कहते हैं। इनकी पत्तियां पतली होती है एवं लकड़ियां बहुत ही हल्की तथा मुलायम होती है।
इन वनों के महत्वपूर्ण वृक्ष हैं चीड़, पाइन तथा देवदार। और बच्चों इसका विस्तार हिमालय पर्वतीय क्षेत्र में पाया जाता है। आप पढ़ने के साथ साथ, सुनने के साथ साथ चित्रों को बहुत ध्यान से देखिए और खुद भी ढूंढिए चित्र को, तो आपको ये बातें पूरी तरह से समझ में आने लगेगी। तो ये था पर्वतीय वन की जानकारी। अब हम लोग 5वां प्रकार का वन, जिसका नाम है मैंग्रोव वन, इसके बारे में समझते हैं। बच्चों मैंग्रोव वन मुख्य रूप से डेल्टाई क्षेत्र में पाए जाते हैं एवं खारे पानी में भी रह सकते हैं। पेड़ों की जड़ें आधा पानी में डूबी रहती है। ये मुख्यतः पश्चिम बंगाल के सुंदरवन डेल्टा तथा अंडमान निकोबार द्वीप समूह में पाए जाते हैं। बच्चों नदियाँ जहाँ समुद्र से मिलती है वहाँ ये फैल जाती है और वहाँ मिट्टी जमा होता है और वहाँ डेल्टा बनता है। इन वन के प्रमुख वृक्षों में बेंत और सुंदरी है। सुंदरी के नाम पर ही गंगा ब्रह्मपुत्र डेल्टाई क्षेत्रों का नाम सुंदरवन पड़ा है। तो बच्चों इस वीडियो में हम लोगों ने भारत के वनस्पति के बारे में पढ़ा और समझा है। आप भी अगर ध्यान से पढ़िएगा और कोई शब्द अगर आपको समझ में ना आए तो अपने विषय शिक्षक से पूछिएगा, और हमसे भी आप पूछ सकते हैं। ऐसी साधन आज उपलब्ध है कि आप वीडियो को देखने के साथ साथ हमसे सवाल जवाब भी कर सकते हैं। तो बच्चों ध्यान से पढ़िएगा, लिखना बहुत ज़रूरी है, इसलिए लिखने का अभ्यास जारी रखिएगा, खेलिएगा और खुश रहिएगा। धन्यवाद बच्चों।